तो रिसेंटली रिलीज हुई थॉर लव एंड थंडर मूवी में थॉर ने कुछ ज्यादा ही बवाल मचाया और अब उसको टक्कर देने आ रहे हैं हमारे काले आदमखोर ओ सॉरी सॉरी, स्क्रिप्ट मिस्टेक। आई मीन थॉर को टक्कर देने आ रहे हैं ब्लैक एडम। अब दोनों के पास लाइटनिंग की पावर्स हैं, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि अगर इन दोनों में फाइट हो तो कौन जीतेगा। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं पैराडॉक्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सुपर मूव, जिसमें हम शोडाउन करने जा रहे हैं ब्लैक एडम वर्सेस थॉर के बीच। सो लेट्स स्टार्ट। Say, do you say, do you I only love my bed and my mom. तो सबसे पहले ब्लैक एडम में शुरू करते हैं। तो एडम कैंडेंक का रहने वाला है, जहां बहुत ही वायलेंस था, जिसकी वजह से उसको और उसकी फैमिली को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। और फिर एक दिन एडम को रॉक ऑफ एटर्निटी के विजर्ड से सुपर पावर्स मिली, जिसका उसने बहुत ही अलग तरह से यूज किया। उसने अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के नाम पे बहुत सारे लोगों को मारा, जैसे कि डेथ नोट एनिमे के लाइट यागामी ने शिनिगामी गॉड की डेथ नोट से किया था। तो अब बात करते हैं ब्लैक एडम की पावर्स के बारे में। तो जैसे शज़ैम के पास अलग अलग गॉड्स की पावर हैं, जैसे कि शू की स्टेमिना, हीरो की स्विफ्टनेस, एमोन की स्ट्रेंथ, जेहुती की विजडम, एटॉन की पावर और महन की करेज। अब इतनी पावर्स होने के बाद भी ब्लैक एडम शज़ैम की पावर्स लेना चाहता है, इसलिए दोनों में फाइट भी होती है। ब्लैक एडम की बॉडी कुछ हद तक सुपरमैन जैसी है, जहां बुलेट सुपरमैन की बॉडी से टकरा कर गिर जाती हैं। सेम वैसे ही एडम के साथ भी है। कॉमिक में एडम की बॉडी को इनडिस्ट्रक्टेबल बताया गया है। डॉक्टर स्पीड, जो कि डीसी कॉमिक्स के सबसे बड़े मैजिशियन में से एक हैं, उसकी पावरफुल मैजिकल लाइटनिंग अटैक से एडम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब स्पीड की बात करें तो एडम एक बार जे गैरिक के साथ स्पीड ऑफ लाइट जितना फास्ट हो चुका है। एमोन की स्ट्रेंथ से उसने हजारों टन के एयरक्राफ्ट को रसेंगान की तरफ फेंक दिया। एडम ने बहुत बार सुपरमैन को इंटेंस फाइट दी है। एक बार उसने फैसिलिटी पे बहुत ही ज्यादा फोर्स के साथ स्ट्राइक किया, जिसकी इंटेंसिटी उस एस्टेरॉइड से भी ज्यादा की थी जिसने डायनासोर को खत्म किया था। अब सोचने वाली बात यह है कि प्लेनेट बचा कैसे। अगर ऐसा हुआ था तो उस अटैक से वो प्लेनेट निपटा क्यों नहीं। इसके अलावा ब्लैक एडम हल्क की तरह थंडर क्लैप करके बिल्डिंग्स गिरा सकता है। वो यामाना का क्लैन की तरह लोगों का माइंड भी रीड कर सकता है। उसने पावर ऑफ एटम की हेल्प से मार्शियन मैनहंटर को इनकैपिटेट किया था। अपनी लाइटनिंग से एटम स्मैशर को जिंदा कर चुका है। करेज ऑफ मेहम से वो स्पेक्टर के सबसे पावरफुल फॉर्म का सामना करने के लिए आगे आता है। इन सब के साथ उसके पास येलो लैंटर्न की रिंग भी है, जो कि अपने आप में ही काफी पावरफुल है। थॉर के ओरिजिन की बात करें तो थॉर एक एसगार्डियन गॉड है और वो ओडिन का पुत्र है और साथ ही 9 रियम्स का प्रोटेक्टर भी है। और बचपन में थॉर ने म्योनिर लिफ्ट किया था, जिसके साथ उसे काफी लगाव था। बट हेला उसके हैमर को तोड़ देती है और तब उसे पता चलता है कि वो गॉड ऑफ हैमर नहीं बल्कि गॉड ऑफ थंडर है। और इसी के साथ थॉर अपने असली फॉर्म यानी फुली गॉड ऑफ थंडर बन जाता है। और यहीं से जैसे उसकी पावर अवेकन होती है, हमें ऑलमोस्ट थॉर फोर्स देखने को मिल जाता है, जो कि थॉर के विल से कनेक्ट था। अब यहाँ पे हमें कई सारी चीजें देखने को मिली, जैसे थॉर अपनी ही बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ले रहा था और अपने एक इशारे पे जहाँ चाहे वहाँ लाइटनिंग स्ट्राइक करा सकता था, जो कि वो पहले हैमर के साथ करता था। अब बेसिकली बात इतनी थी कि ये जो थॉर का हैमर था म्योनिर, वो उसका वेपन तो था, लेकिन यहाँ पे थॉर का म्योनिर उसके पावर को चैनलाइज करने के लिए था। एक हिसाब से कह लो कंट्रोल करने के लिए था। और उसके खोते ही जैसे ही थॉर को रियलाइज हुआ उसकी खुद की पावर के बारे में, तो यहाँ पे हमें एक अलग ही थॉर देखने को मिल गया। थॉर के पावर्स की बात करें तो उसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, डायमेंशनल ट्रेवल, इलेक्ट्रिक मैनिपुलेशन, वेदर मैनिपुलेशन, फ्लाइट और एक्सिलरेटेड हीलिंग फैक्टर। थॉर अपने वेपन के हेल्प से फोर्स फील्ड क्रिएट कर सकता है, बाइफ्रॉस्ट को समन कर सकता है और इवन वो लाइटनिंग भी प्रोजेक्ट कर सकता है। इसके अलावा थॉर किसी भी रियाम में ट्रैवल कर सकता है, स्पेस में जिंदा रह सकता है और एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर सकता है। अब यहाँ पे थॉर के नए वेपन स्टॉर्म ब्रेकर की बात करें तो जो है वो इतना पावरफुल है कि वो खुद बाइफ्रॉस्ट को समन कर सकता है और उसके इस वेपन ने इन्फिनिटी स्टोन्स के ब्लास्ट को भी एंड्योर कर लिया था।
एक हिसाब से कह लो नेग्लेक्ट कर लिया था। अब मेरे ओपिनियन से इस शोडाउन का विनर कोई नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही इवनली मैच्ड हैं। क्योंकि तुम खुद ही देख लो यार, थॉर ने भले ही अब तक हजारों फाइट्स लड़ चुकी होंगी और थॉर के पावरफुल फीट्स भले ही ब्लैक एडम के फीट से कहीं ज्यादा हैं, बट थॉर मोस्टली अपने गॉडहुड के चक्कर में अपोनेंट्स को नीचा दिखाने में रह जाता है और उन्हें उतना इम्पोर्टेंस नहीं देता और इन दी एंड वो हारता है। प्लस यहाँ पे ब्लैक एडम के पास उसकी स्पीड के एडवांटेज हैं, लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते कि थॉर के पास ओडिन फोर्स जैसा खुद का एक फोर्स है, मैन फोर्स नहीं, खैर, तो उस फोर्स से वो काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड हो जाता है। तो यहाँ पे हम इन्हें इवनली मैच्ड मान सकते हैं। तो ये था मेरा ओपिनियन थॉर वर्सेस ब्लैक एडम के बीच के शोडाउन का, जो कि कैसा हुआ आप सब देख ही सकते हैं। बाकी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इस शोडाउन से रिलेटेड आपके क्या थॉट्स हैं और कौन इस फाइट का विनर होगा अगर फोर्स को हटा दे तो। अब अगर आप शज़ैम वर्सेस थॉर या फिर ब्लैक एडम वर्सेस बैटमैन के बीच की फाइट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर ये वीडियो आप सबको ज़रा भी पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही, हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग सुपर मूव, सायोनारा। She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. She say, do you